सर का हाइट 5 फीट का नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर के कोचिंग में कितना बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? काजल कुमारी। क्या? काजल कुमारी। काजल कुमारी। मुन्ना सर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कैसे सर? क्या सर जो पढ़ाते हैं तुम ऑनलाइन पढ़ती हो कि ऑफलाइन पढ़ती हो? ऑनलाइन कभी कभार देख लेते हैं, जो कोचिंग नहीं आए रहते हैं तो छूट गया रहता है तो ऑनलाइन देख लेते हैं, और ऑफलाइन जैसे कोचिंग में आके पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब कि कभी क्लास एब्सेंट हो गई तो उसके बाद ऑनलाइन क्लास से रिकवर कर लेती है? यस सर। इस साल से हम लोग नवोदय का क्लास से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। नवोदय का आपको 3 जनवरी से हम लोग बैच से स्टार्टिंग करने हैं। 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा का बैच चलेगा। सर जब सब चीज आप ही कर लीजिएगा तो बाकी इंस्टीट्यूट वाला क्या करेगा? नहीं तो नवोदय का फैकल्टी कहाँ से आएगा? बच्चा वही ना है। माने जो नवोदय का 5 क्लास का होता है तो हमारे स्कूल में 3, 4, 5 के स्टूडेंट है, तो 5 के बच्चों को स्पेशली उस पर फोकस देना है। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन लेती है, जिस प्रकार से बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन प्रिंटिंग कराती है, दिखाइएगा कृपया, उस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड की तरह क्वेश्चन को प्रिंटिंग कराया एकदम, ताकि बच्चा को एग्जाम में जाने के बाद ना लगे कि अब कुछ अलग, एकदम यूनिक, एकदम ओएमआर शीट की तरह। तो गार्जियन को एकदम खुलेआम दे दिए हैं कि आपको एक टॉपिक भी जहाँ पे गलत लगता है स्कूल में उसको तुरंत कंप्लेन कीजिए, और उसके 5 दिन के अंदर उन बच्चे में हमने जो प्रोग्रेस होता है 5 दिन के अंदर प्रोग्रेस देकर दिखाते हैं। चैलेंज कर देते गार्जियन लोग से कि अगर आपके बच्चे में प्रोग्रेस नहीं होता है 5 दिन के अंदर, आके आप हमारे सामने वीडियो बनाइए, कहिए कि यहाँ पे पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं, एकदम हमारे पास चैलेंज ठोक दीजिए। मेरा जय हिंद पब्लिक स्कूल भी चलता है जी, जय हिंद पब्लिक स्कूल भी चलता है, जिसमें 11 शिक्षक है, सबकी अलग अलग गाइडलाइन है। आपसे जो है सर जी, अदर टीचर कंपटीशन करते हैं क्या? बहुत सारे टीचर लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन हम सब किसी को कहते हैं कि सब कोई टीचर है, सब कोई गुरु के समान है। हम आज तक मेरे क्लास में मेरे कोई भी बच्चा से पूछेगा, कोई भी जो भी लखाड़ा में जो भी शिक्षक गण है पढ़ाते हैं, जो भी हैं, उनको हम कभी आज तक बुरा नहीं कहे। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक लड़ा जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। इस वक्त हम मौजूद है करियर सक्सेस पॉइंट के जय हिंद पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे एकमात्र लखौरा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चों को डिजिटली पढ़ाई किया जाता है, और यह स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को उत्तम शिक्षा दिया जाता है। मेरे साथ मुन्ना सर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। आखिर मुन्ना सर के इस कोचिंग में, इस करियर सक्सेस पॉइंट कोचिंग में और जय हिंद पब्लिक स्कूल में आखिर क्या व्यवस्था है कि इतने जो है बच्चों का एकदम भीड़ भाड़ लगा हुआ है। और मेरे साथ जो है तमाम जो बच्चे जो देख रहे हैं, यह आज मैं बता दूं यह सभी बच्चे मैट्रिक के ही हैं, यानी मैट्रिकुलेशन के बच्चे हैं। और आज इस बच्चे का सर के द्वारा वीकली टेस्ट कराया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सर के इस कोचिंग संस्था में प्रत्येक सप्ताह में यानी वीकली टेस्ट कराया जाता है, जिसमें से पता चलता है कि जो बच्चा कमजोर हो उस बच्चे को अलग से टाइम लेकर, जो बच्चा तेज होता है उसके साथ उस बच्चे में शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे संस्थान में आप आए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद सर। सर ये चीज आप बताइए कि आखिर ये सर बच्चे का जो इतना भीड़ भाड़ का है, सर कितने बच्चे आपने? हमारे कोचिंग में लगभग 4 से 500 के आसपास बच्चे हैं। 4 से 500 के आसपास जी। मतलब सोचिए सर का हाइट 5 फीट नहीं होगा, फिर भी सर का हाइट 5 फीट का नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर के कोचिंग में कितना बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं। कब शुरू किए थे पढ़ाना? हम पढ़ाना 17 में चालू किए थे। 17 में चालू किए थे? 17 लास्ट में। सर कभी सोचे थे कि थोड़ा सा हाला कम कीजिए, थोड़ा सा हाला कम सर आप ये सोचे थे कि हम जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बच्चों को तो क्या बच्चे मुझे टीचर कहेंगे या फिर विद्यार्थी कहेंगे? हम आज भी बच्चे में जो भी हमारे पास छात्र पढ़ते हैं, छात्र आज भी नहीं लगते, यानी एकदम हम लोग भाई बहन की तरह यहाँ पे सेम लगते हैं। हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता कि मैं टीचर हूँ। कभी समझ अपने आप को मैंने कभी तुलना इस सबसे स्टूडेंट की तरह, शिक्षक की तरह किया भी नहीं। एकदम दोस्त की तरह बनते हैं। जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है उस सब प्रॉब्लम जानकर उसको शेयर करता है और उसको सोल्व करने का। यही है कि हमारे पास रिजल्ट का भरमार है। हमारे पास बच्चे अपना जो भी कमियां होती है एकदम दोस्त की तरह शेयर करते हैं, जिसके कारण उसकी कमी को हम दूर कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे एकदम। मैंने मानिए तो हमारे पास जितना भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं लगभग उसमें से कुछ ही लड़का जो होता है फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं करते ना, तो अधिक से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन जाते हैं। इस साल तो उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास भी चालू किए हैं। इस साल अपना एप्लीकेशन है CS पॉइंट जो बनवाए हैं। कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो प्ले स्टोर से CS पॉइंट सर्च करके क्लास काफ़ी कम रेट रखे, मात्र 49 रुपये में साल भर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो कोई भी बच्चा चाहता है कि ऑनलाइन भी पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। मतलब इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं वो चाहे कि हम कमजोर हैं और चाहे कि सर के क्लास में ना जाए,
तो सर का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और मात्र आप 49 रुपए में सर के क्लास से सर के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। जी जी। और बताना चाहते हैं कि इस साल हम लोग मैट्रिक एग्जाम जितने भी बच्चे अगले- देने वाले हाँ, अगले हैं, साल। और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है एकदम जैसे बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन लेती है, जिस प्रकार से बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन प्रिंटिंग कराती है, दिखाइएगा कृपया, उस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड की तरह क्वेश्चन को प्रिंटिंग कराया एकदम ताकि बच्चा को एग्जाम में जाने के बाद ना लगे कि यह कुछ अलग, एकदम यूनिक, एकदम ओएमआर शीट की तरह। यह मतलब- हिंदी वाले बच्चों के लिए है। अच्छा, अच्छा। और जो बच्चे उर्दू से पढ़ते हैं उसको उर्दू वाला क्वेश्चन में एकदम टाइप कराए हैं, देख सकते हैं एकदम एकदम बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन अपना निकालते हैं उस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन निकलवाए हैं। मतलब सर का रिकॉर्ड तोड़ जो है या एजुकेशन है, बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम लेती है उस पैटर्न पे सर बच्चों का एग्जाम ले रहा है कि ताकि बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। उस प्रकार से जो है सर ये क्वेश्चन का टाइप करवाए। देखिए सभी विद्यार्थियों से मैं कह देना चाहता हूं कि यदि आप अगले साल फरवरी या मार्च में सर मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, इस वीडियो को जो छात्र देख रहे हैं मैट्रिक वाला, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा तो हूबहू यानी हूबहू आपको सेम इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और इसी प्रकार से आपको उस एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा। बस क्वेश्चन अलग रहेगा, क्वेश्चन तो अलग रहेगा सर, क्वेश्चन अलग रहेगा, लेकिन हमारा जो गेसिंग क्वेश्चन उसमें 60% क्वेश्चन आना ही है, 60% आना ही है। मतलब कि इस वीडियो को जो भी छात्र देख रहे हैं तो मुन्ना सर का जो है मुन्ना सर का नोट्स बनाइए, मुन्ना सर का नोट्स याद कीजिए। जनवरी से हमारा नोट्स मार्केट में बुक की तरह अवेलेबल रहेगा। लखड़ा में जितने भी दुकान है वहाँ पे मेरा नोट्स अपना कोचिंग का नोट्स अवेलेबल रहेगा। हम पढ़ाते हैं प्रत्येक साल से, जनवरी से जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर का मेरे कोचिंग का नोट्स रहेगा, प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे उसको भी नोट्स मिलेगा, जो भी क्लास के अलावा भी एक्स्ट्रा उसको नोट्स दिया जाएगा सब्जेक्टिव, यानी बाहरी कोई बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों को। सर ऐसा कभी कभी होता है जो छात्र आपके पास तो पढ़ते ही हैं लेकिन अदर्स स्टूडेंट आते हैं चाहते हैं कि नहीं मुन्ना सर का अभी नोट्स वगैरह बनाया, नोट्स वगैरह ले, तो उनके लिए क्या नहीं, सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ले गए हैं नोट्स, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे बच्चे जैसे कल व्हाट्सएप में 2 ग्रुप में मैसेज किया, बहुत सारे बोले हमारे पास मैसेज आएगी कृपया आपका नोट्स चाहिए, कोई चार्ज भी रखा, हम कोई नोट्स चार्ज है अभी प्रचार में पूरा नोट्स फ्री है, मतलब निःशुल्क मुन्ना सर का नोट जो है निःशुल्क अभी मार्केट में उपलब्ध है। जी जी एकदम निःशुल्क, जो भी है पीडीएफ मोड में, जो भी बच्चा को चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज हाई लिखकर करेगा, वहाँ पे उसके पास नोट सेंड कर देंगे। हाँ सर आपका तरीका बच्चों को सिर्फ बुलाना है या एजुकेशन देना है या बच्चों में शिक्षा की क्रांति लाना है, क्या है सर? बच्चों में तो शिक्षा की क्रांति लाना ही है, क्योंकि क्रांति कब आएगा जब उसमें दम होगा। अब पढ़ाते हैं बच्चे, अब जानते हैं, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास भीड़ है, पढ़ाते हैं तभी भीड़ है, क्योंकि आज का जमाना एजुकेशन का जमाना है, कोई भी बच्चे भीड़ देखकर आने वाले नहीं है, जहाँ पे पढ़ाई होता है वहीं पे भीड़ लगेगा। मतलब कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बात सही है। शिक्षा के माहौल में मेरा प्रयास रहा है जब से हमने स्टार्टिंग किया, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने हर साल प्रयास करता हूँ कुछ नया करूँ, क्योंकि डिजिटल है। देखिए अब जैसे डिजिटल जमाना आएगा, मोदी जी ने डिजिटल जमाना लाया, तो अगर उस रूप में हम नहीं ढलते हैं तो फिर नहीं है। अब बच्चे घर पर रहते हैं 1 घंटा, यहाँ तक मानिएगा कोई टीचर 10 से 11 बच्चों को रात को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे कम से कम अपने से सेल्फ स्टडी 12 बजे तक पढ़े। 10 से 11, 11 से 12 रात तक खुद जग कर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ताकि कोई बच्चा सोए नहीं। इतना मेहनत खुद से कर, रिजल्ट ऐसा ही नहीं होता है, रिजल्ट लाने के लिए हमें भी मेहनत करना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है बच्चों के लिए। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको 12 बजे प्रॉब्लम होता है, 1 बजे रात को प्रॉब्लम होता है, हमारे पास 12 बजे फोन करता है और उसको 12 बजे रात को हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके भेजते हैं। सलाम है ऐसे शिक्षक जहाँ पे मुन्ना सर जैसे टीचर यदि किसी बड़े टाउन में होते तो शायद उस टाउन में तहलका मचा दिए रहते। सर हमें टाउन में हमें जाना नहीं है, क्योंकि मैंने जिस मातृभूमि में जहाँ जन्म लिया, लखौरा मेरा मातृभूमि है। अब मैं यही चाहता हूँ कि जिंदगी भर लखौरा में हमें सेवा करने का मौका मिले, ताकि लखौरा के बच्चे जाकर दुनिया में नाम रोशन करे। ताली तो बनता है भाई, ताली तो बनता है। बच्चे में शिक्षा की क्रांति कैसे लाई जाती है, बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाता है, बच्चों को पठन पाठन का सुविधा कैसे दिया जाता है। बाकी मुन्ना सर से एक बार मिले और मुन्ना सर से सहानुभूति लेने का प्रयास जी जरूर। हम तो चाहते हैं कोई भी शिक्षक मान लेते हैं जैसे लखौरा को कैसे बढ़ाना है, जहाँ पे भी है सहयोग, माने हमसे जो सहयोग चाहिए, हमको जो भी सहयोग चाहिए, क्योंकि लखौरा में अगर है तो हमारा फर्ज बनता है कि लखौरा का विकास हो। जैसे लोग कहते हैं कि कोचिंग के प्रचार में अपना कुछ शिक्षक लिखते हैं कि
कोटा की तरह बनाना है भाई। तो हम चाहते हैं कि लोग दूसरे जगह का कहे कि लखावड़ा की तरह शिक्षा के क्षेत्र का बनाओ, लखावड़ा का पहचान दिलाओ, क्योंकि दूसरे के पहचान पे कब तक जिए। लखावड़ा को पैसा बना दीजिए कि ताकि दूसरे जगह का लोग लिखे कि शिक्षा के क्षेत्र में लखावड़ा की तरफ बनना है। तो हमारा प्रयास है कि लोग कभी जाने तो लखावड़ा को शिक्षा के क्षेत्र से जाने। अब मैं कुछ दिन में अभी है, मेरा भी प्रयास चल रहा है। सर ये स्मार्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा एक हिंट बता दीजिए सर, क्या आपके मतलब ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि सबसे अलग में आपको करने का प्रयास किया, कैसे? स्मार्ट क्लास लाने के पीछे रीजन यही था कि गांव में बच्चे हैं जो बच्चे क्लास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में हम लोग हैं बहुत सारे बच्चे के। देखिए हम सब घरेलू परिवार में जो कृषि कार्य से अधिकतर हम लोग का गार्जियन जो कृषि खेतों में लगे रहते हैं, किसान। हाँ, अब बच्चे जो भी हैं गांव के मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों का दायित्व भी है कि माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना। इसके लिए किसी भी बच्चों को मैं मना नहीं करता, क्योंकि माता पिता का जो काम है उसको कीजिए, पढ़ाई भी जरूरी है। तो जो बच्चे क्लास नहीं आ पाते हैं तो उनको क्लास छूटने के बाद काफ़ी दिक्कत होता है अगला टॉपिक समझने में। तो बोर्ड जो रहता है तो बोर्ड PDF उसको व्हाट्सएप पर चला जाता है, जो भी बोर्ड PDF है, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाते हैं हम लोग वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसको व्हाट्सएप पर चला जाता है। जो बच्चा नहीं है तो उसको देख लेता है ताकि अगले क्लास में उसको दिक्कत नहीं होता है। वैसे मैं रिकवर भी कराता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देकर बताता भी हूँ जब भी होता है, लेकिन इससे काफ़ी फायदा है। अब जैसे इस साल से ऑनलाइन क्लास हुआ है, यूट्यूब पर तो मैं मैथ क्लास फ्री पढ़ा रहा हूँ, एकदम नो 0 रुपया, एकदम यूट्यूब पर फ्री है। तो जो भी बच्चे नहीं आएंगे तो कम से कम वो घरे जिस दिन को उसका क्लास सब्सेंट है, कम से कम वो वीडियो देख कर उसका फायदा उठा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सर 500 बच्चे आपके कोचिंग में, टीचर क्या आदमी है? टीचर हम लोग हैं 4 आदमी हैं। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट? जी जी। आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम मेरा है मैथ, साइंस, इंग्लिश हम पढ़ाते हैं। सर एक बार हमने पिछले बार भी कुछ मतलब कुछ ये होता है ना सर, अफवाह की बात है, सर के कोचिंग में इतना भीड़ जो है ये लबराई कराता है। सर तो पढ़ाते हैं नहीं, लबराई के जो है भीड़ इकट्ठा करते हैं, क्या यहाँ तक सही है सर? अब तो हमारे बच्चे से भी पूछ सकते हैं कि हम पढ़ाते हैं कि नहीं। हमारा जो बच्चे में मैट्रिक क्लास का सिलेबस है, बहुत टीचर फी के लिए पीछे भागते हैं। अब मेरा जानिएगा, मेरे अभी जो मैट्रिक के बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उसके पास हमारा 2 लाख से ऊपर ड्यूज होगा, लेकिन फी के लिए कोई प्रेशर नहीं। मैं मैट्रिक का जो भी सब्जेक्ट है एग्जाम में देने वाला, अभी 15 फरवरी से एग्जाम है, 16 फरवरी से, लेकिन अभी मैट्रिक क्लास का सभी स्टूडेंट का जो भी सिलेबस है मैं समाप्त कर चुका हूँ। केवल उसका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। हम पैसा के पीछे तो कभी भागे ही नहीं है, केवल पढ़ाई के पीछे भागते हैं कि बच्चे कैसे पढ़े। अब अफवाह है तो मान लेते, तो अफवाह ऐसे तो मान लेते हैं, हमारे बारे में काफ़ी लोग अच्छे कहते हैं, जो जैसे मेरे बारे में जानते उसी तरह से कहते हैं, लेकिन बच्चे जानते हैं, मेरे पास पढ़ने वाले जो उनका गार्जियन जानते हैं कि क्या पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। बिना पढ़ाए तो रिजल्ट नहीं आता है। लखावड़ा से 3-3 बार टॉपर दिए हैं सर, वाकई में मानना पड़ेगा जब रिजल्ट है तभी तो इतना भीड़ भाड़ है सर। बिना, आज के ज़माने में बिना पढ़ाई के कोई जाएगा नहीं जाएगा, यानी पढ़ाया जाता है तभी बच्चे आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा बच्चों से मैं रिएक्शन जानता हूँ कि आखिर मुन्ना सर के कोचिंग में इतना जो भीड़ भाड़ लगी हुई है, आखिर बच्चों में क्या रुचि है और मुन्ना सर के प्रति बच्चों में क्या पढ़ाई है, क्या रहता है? क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। अच्छा, क्या चीज़ का टेस्ट हो रहा है? अंग्रेजी का। इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है? यस सर। अच्छा, इंग्लिश में क्या पढ़ती हो तुम? अंग्रेजी में बुक पढ़ते हैं और क्या? और ट्रांसलेशन और सब बना लेते हैं। क्या नाम है? विनीता कुमारी। क्या चीज़ का टेस्ट हो रहा है? संस्कृत। अच्छा, सर का संस्कृत हो रहा है क्या? जी। मतलब सब बच्चे का अलग अलग सर? सर सब बच्चे का अलग अलग या सेट प्रैक्टिस है? सब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है ना? अच्छा, मतलब किसी बच्चे का संस्कृत है तो किसी का इंग्लिश है, तो आपका क्या है? संस्कृत। आपका क्या है? इंग्लिश। मतलब एक बच्चे के टेबल पे जो है संस्कृत है तो दूसरे के ऊपर इंग्लिश है क्या, यही ना? तुम्हारा क्या है बाबू? इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश में क्या पढ़ती हो? कोई पोएम याद है? पोएम नहीं याद है, तुम्हारा गलती नहीं है बाबू, ये बिहार बोर्ड का ही गलती है। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। मुन्ना सर के बारे में क्या मतलब, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, वाकई में अच्छे पढ़ाते हैं। सर के बारे में क्या कहना चाहती हो? सर के बारे में कहना चाहते हैं कि मतलब गाँव के ही बच्चे तो हेजिटेशन होगा ही होगा। क्या नाम है बाबू? थोड़ा सा खड़े हो जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? काजल कुमारी। क्या? काजल कुमारी। मुन्ना सर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कैसे सर? क्या सर जो पढ़ाते हैं तुम ऑनलाइन पढ़ती हो कि ऑफलाइन पढ़ती हो? ऑनलाइन कभी कभार देख लेते हैं, जो कोचिंग नहीं आए रहते हैं तो छूट गया रहता है तो ऑनलाइन देख लेते हैं और ऑफलाइन जैसे कोचिंग में आके पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब कि कभी क्लास एब्सेंट हो गई तो उसके बाद ऑनलाइन क्लास से रिकवर कर लेते हैं? यस सर। अच्छा, सर के बारे में ऐसे शिकायतें मिलती है कि सर के पास तो नहीं, और सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, शिकायतें नहीं मिलती है। शिकायत करने का मौका नहीं मिलता? नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं। मुन्ना सर जैसे टीचर यदि किसी बड़े टाउन में होते तो शायद उस टाउन में तहलका मचा दिए रहते। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? खड़े हो जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है? जोर से बोलो। माही। अच्छा, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश।
अच्छा सर के बारे में क्या ख्याल है? सर बढ़िया पढ़ाते हैं? जी। अच्छा एक चीज हमको कंफ्यूजन होता है, सर जब पढ़ाते हैं तो ऑन बोर्ड समझ आ जाता है या फिर घर जाने के बाद समझ आते हैं? आप लोग ऑन बोर्ड समझते हैं या फिर घर जाने के बाद समझते हैं? क्या कैसे समझते हैं आप लोग? यहीं पे समझ आते हैं? यहीं पे समझ आते हैं? सर जो पढ़ाते हैं तुरंत याद करवा देते हैं? नहीं सर, घर पे जाकर पढ़ाई करते हैं। मतलब यहाँ नोट करती है और यहाँ समझ नहीं आता है? समझ आता है फिर भी घर पढ़ती है? यस सर। फिर भी घर पढ़ती है। तुम बाबू? यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ जाता है तो घर जाकर अच्छा से तैयार करके याद कर लेते हैं। अच्छे से याद कर लेते हैं? सर अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी। नौकरी में क्रांतिकारी लाने वाली है, देश के बहादुर बच्चे हैं जो फिलहाल अगले साल इन लोगों का मैट्रिक एग्जाम होने वाला है। क्या नाम है तुम्हारा? सैफ अली। क्या? सैफ अली। सैफ अली नाम है। पढ़ते हो? यस सर। अच्छा क्या चीज का आज टेस्ट हो रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश का। अच्छा व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सैफ अली खान। अच्छा वेयर डू यू लिव? आई लिव एट बसबिट्टा। इसको क्या पढ़ा जाए? ESSAY? इजी पढ़ा जाए। बाकी बच्चों में तो खैर ये गांव के बच्चे हैं और इन लोगों का वर्ड पावर कैसा होता है ये आप लोगों का जो है छूटा नहीं है। जिस तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम लेती है ठीक उसी प्रकार ये बच्चों को OMR सीट दे रहा है सर, और इसी OMR सीट पे जो है बच्चों को भरना है। मुन्ना सर ये पहले ही बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा है ताकि ये लोग जब मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उसमें इन बच्चों को जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये सर का कैंपस है जहाँ पे ये तमाम बच्चे जो है, ये सब बच्चे को जो भीड़-भाड़ देख रहे हैं ये सभी बच्चे ये सर के कोचिंग और स्कूल का ही है। सर के कोचिंग में 500 बच्चे हैं और ये 500 बच्चों के एकदम हुजूम और नजारा देख रहे हैं। यही बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं। आपका भी एग्जाम है क्या? जी एग्जाम है। करियर सक्सेस कोचिंग पॉइंट सेंटर का एक ही खूबी है कि हर सप्ताह में एक वीकली टेस्ट होता है जिसमें बच्चों का यह पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक है और किस पानी में है। मतलब बच्चों का जो है यह मेरिट जांचा जाता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं उन बच्चों को मुन्ना सर के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है। सर एक्स्ट्रा में उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद सभी बच्चों को साथ में ले आते हैं ताकि वो बच्चे किसी भी प्रकार से कमजोर न रहे, वो भी अगले बच्चे की तरह यह मजबूत रहे। मतलब मुन्ना सर के बारे में वाकई कुछ भी कहे वह तारीफे काबिल है। एक लौता लखौरा में मुन्ना सर वैसे टीचर है जो स्मार्ट बोर्ड से लेकर कम फी में बच्चों को एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया उन बच्चों को सर के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है। मतलब मुन्ना सर के कोचिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बल्कि 11वीं और 12वीं का भी पढ़ाई किया जाता है। पढ़ाई यहाँ पे होता है ना, मतलब 12 तक भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ वह छात्र कमजोर है, उनके माता पिता असमर्थ है, वह चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊं, मैट्रिक के बाद इंटर और 12th पढ़ाऊं। उन बच्चों का गार्जियन असमर्थ है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र लखौरा में आपके मुन्ना सर के कोचिंग में 12th का यहाँ पे पढ़ाई किया जाता है, यही ना? ऑनलाइन ऑफलाइन सब ऑनलाइन। सर के हाइट के बारे में मैं जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि इन बच्चों के बीच में यदि मुन्ना सर चले जाएंगे तो कोई भी नहीं कहेगा, यदि आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आप भी नहीं कहिएगा कि मुन्ना सर एक पेशे से टीचर है, मतलब ये कोचिंग संचालक है। नहीं, ये आप कहिएगा ये छात्री है, स्टूडेंट ही है। क्या मुन्ना सर? जी जी बच्चों के बीच एकदम शिक्षक मान लेते जैसे हैं, क्योंकि पढ़ाने का आदत है। जैसे हमने किया, मेरा BSc हुआ मैथ से है, जब से हम कर रहे थे तो कॉलेज में थे, चाहे जब कोचिंग स्टार्टिंग किया तो हमसे काफ़ी बड़े बड़े, अभी देखे भी हमसे काफ़ी बड़े बड़े स्टूडेंट है, हाइट में है। क्योंकि जब भी उन लोगों से बात होता है, उन लोगों का गार्जियन जब हमसे पहली बार मिलते हैं तो हमारे कोचिंग में जब गार्जियन आता है तब पता नहीं चलता है। क्योंकि एक बार की बात है कि एक बार एक मैटर हुआ था, एक बच्चा कहीं शायद कोचिंग से बाहर हुआ था, प्रशासन आए थे इंक्वायरी के लिए। अब हम पढ़ा रहे थे तो बोले कि मुन्ना सर कहाँ है, सब कोई असमंजस में पड़ गया, सभी बच्चा हंसने भी लगा। तो बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जब जानते हैं उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, जब उनका रिजल्ट देते हैं तो उनके बाद में लगने लगता है कि हाँ कुछ है। क्योंकि हमारे पास अब अधिकतर बच्चे वहीं पढ़ते हैं जिनके घर के बच्चे पढ़ के पास हुए हैं। नए स्टूडेंट तो आते ही हर साल, नए स्टूडेंट। अभी जैसे जनवरी में हम लोग बैच, हमारे पास तो 10 में ऐसा होता है कि बैठने के लिए जगह नहीं रहता है। 4 साल से हमारे पास ऐसा होता है कि 10 में बैठने के लिए जगह नहीं रह पाता है। सर एक चीज बताइए जी, आपसे जो है सर जी अदर टीचर कंपटीशन करते हैं क्या? बहुत सारे टीचर लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन हम सब किसी को कहते हैं कि सब कोई टीचर है, सब कोई गुरु के समान है। हम आज तक मेरे क्लास में मेरे कोई भी बच्चा से पूछिएगा, कोई भी जो भी लखौरा में जो भी शिक्षक गण है पढ़ाते हैं जो भी हैं, उनको हम कभी आज तक बुरा नहीं कहे हैं।
कहते हैं सब कोई अच्छे हैं, बिना जाने कोई पढ़ाता नहीं है, जिनके पास ज्ञान है वही पढ़ाता है। आज तक मेरे मुंह से कोई बच्चा नहीं कह सकता कि किसी टीचर का हमने बुराई किया है, नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। मतलब ही नहीं रखना नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। केवल हम अपना क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, हम अपना बताते हैं, बस वही काफी है। दूसरे से हम कभी तुलना नहीं किए हैं। सर 12th का भी पढ़ाते हैं? जी 12th का भी बैच चालू हुआ है, इस साल चालू हुआ है? जी इस साल से बैच चालू हुआ है। उनके सर बाहर से टीचर आते हैं या खुद पढ़ाते हैं? उसके लिए बाहर से एक आदमी आते हैं, इंग्लिश से वाले मोतिहारी से आते हैं। इस साल शायद नहीं, अब माने फिर से जनवरी से दूसरे साल आने वाले इंग्लिश वाले। सर कौन सा फैकल्टी देते हैं? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स? अभी केवल आर्ट्स है। साइंस के टीचर लोगों से बात हो रही है, जैसे ही बात बन जाती है तो फिर हम लोग का जनवरी या फरवरी से उम्मीद है कि साइंस का स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि साइंस फैकल्टी ऐसा क्योंकि अकेले होने वाला नहीं है। जितना भी इसमें सब्जेक्ट है सभी फैकल्टी का टीचर होना चाहिए। मतलब मुन्ना सर के कोचिंग में इस साल से 12th का भी क्लास शुरू हो गया है और कुछ बच्चे भी हैं जो सामने देख रहे हैं, वो इन लोग का टेस्ट आज टेस्ट चल रहा है। और मुन्ना सर का यही चाह है कि जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो पढ़ने में असमर्थ है, आर्थिक से रूप से जो कमजोर छात्र हैं, वो लोग जाना चाहते हैं मोतिहारी, पढ़ना चाहते हैं मोतिहारी, तो उन लोगों के लिए लखौरा में बेहतर सुविधा हो चुका है। जी जी, शिक्षक लोग जैसे आएंगे साइंस वाला भी फैकल्टी यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमने कंप्यूटर स्टार्टिंग भी किया है। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए जो सर यहाँ पे आ रहे हैं, हनी सर हैं, उनका कंप्यूटर से ही ऑनर्स है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने करियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग किया है, जो हनी सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उनके गाइडलाइन में चलाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग किए हमने। उसमें भी काफ़ी फी रखे हैं हमने। कम DCA के लिए मात्र 1500 रुपये हमने रखा है और DCA के मात्र 3000 रुपये में। मतलब कि एक संस्थान में आपको हर चीज का सुविधा हर सुविधा मिल रहा है। सभी फैकल्टी का जी, सभी फैकल्टी का टीचर अलग अलग, ये नहीं कि कंप्यूटर हम पढ़ाते नहीं। मेरा जय हिंद पब्लिक स्कूल भी चलता है जी, जय हिंद पब्लिक स्कूल भी चलता है, जिसमें 11 शिक्षक है, सबकी का अलग अलग गाइडलाइन है। 11 टीचर है जय हिंद पब्लिक स्कूल में। आपके स्कूल में 11 टीचर हैं? बच्चे कितने हैं सर? बच्चे हैं उसमें 200 से ऊपर में है। अच्छा, मतलब 11 टीचर हैं? जी 11 टीचर हैं। स्कूल कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू स्कूल चलता है। जी। काफी बच्चे में प्रोग्रेस है। हम तो बच्चे के लिए जो मेरे स्कूल का जो ग्रुप है एकदम ओपनली खोलते हैं। जो भी हम लोग का शिक्षक में बातचीत होता है, जो भी कंप्लेन गार्जियन को एकदम खुलेआम दे दिए हैं कि आपको एक टॉपिक भी जहाँ पे गलत लगता है स्कूल में, उसको तुरंत कंप्लेन कीजिए और उसके 5 दिन के अंदर उन बच्चे में हमने जो प्रोग्रेस होता है 5 दिन के अंदर प्रोग्रेस देकर दिखाते हैं। चैलेंज कर देते गार्जियन लोग से कि अगर आपके बच्चे में प्रोग्रेस नहीं होता है 5 दिन के अंदर, आके आप हमारे सामने वीडियो बनाइए, कहिए कि यहाँ पे पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं, एकदम हमारे पास चैलेंज ठोक दीजिए। चैलेंज ठोक दीजिए। जो छोटा छोटा बच्चा को लोगों को सिखाने में साल भर लग जाता है, 5 दिन हम समय लेते हैं कि 5 दिन में अगर आपके बच्चों में प्रोग्रेस नहीं होता है तो आप हमसे एक बार बोलिए एक बार मेरे स्कूल में। क्योंकि 11 शिक्षक हमने रखे, एक क्लास में 2-2 शिक्षक देते हैं। एक शिक्षक का काम है वहाँ सुनेंगे, नहीं याद है तो उस बच्चों को वहीं पर रटवाएंगे, फिर SW देंगे, फिर वहाँ पे कराना सिखाएंगे, तब फिर घर के लिए SW दिया जाता है। मतलब कि बच्चों के लिए बच्चे जो चाहेंगे उस सारी सुविधा के साथ जो आप तक अथक प्रयास रहता है कि बच्चों में जो सुविधा चाहिए वो हम दें। जी जी जी, इस साल से हम लोग नवोदय का क्लास स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। नवोदय का आपको 3 जनवरी से हम लोग बैच स्टार्टिंग करने हैं। 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा का बैच चलेगा। सर जब सब चीज आप ही कर लीजिएगा तो बाकी इंस्टीट्यूट वाला क्या करेगा? नहीं तो नवोदय का फैकल्टी कहाँ से आएगा? बच्चा वही ना है। माने जो नवोदय का 5 क्लास का होता है, तो हमारे स्कूल में 3, 4, 5 के स्टूडेंट है, तो 5 के बच्चों को स्पेशली उस पर फोकस देना है। तो जो भी बच्चे 5 क्लास में है, अगर चाहते हैं नवोदय का तैयारी करने के लिए तो उसका तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए टीचर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा जी जी, बाहर से टीचर मांगा रहे हैं? बाहर से टीचर आ रहे हैं। बाकी मुझे लगा कि मुन्ना सर के कोचिंग जो करियर सक्सेस पॉइंट और जय हिंद पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोगों को बताएं, आप लोगों को दिखाएं, ताकि ये भी आप जान सके कि यदि आप कमजोर है तो मुन्ना सर से भेंट कीजिए, मुन्ना सर से मिलिए और इनके जो है इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और कम से कम फी में पढ़ाई कीजिए और बच्चों का सपना साकार कीजिए। बाकी इस वीडियो के ऊपर आपका क्या राय बनता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।